पद, जोर से पढ़ेंगे सब लोग। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, यरूशलेम हे यरूशलेम जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज जब हम खजूर का रविवार सप्ताह को मनाने के लिए आज जब गिरजा में आए हैं, तो आप लोगों को पता होना पड़ेगा कि ये खजूर का रविवार है क्या। यहाँ पे पुराने नियम का पुस्तक, जब यीशु मसीह इस संसार में नहीं आया था, उससे पहले पुराने नबियों को परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी करवाया उनके मुंह से कि एक दिन यरूशलेम के अंदर सारा संसार का राजा गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में घुसेगा। और वही भविष्यवाणी जकरिया नबी, जो परमेश्वर का नबी था, यीशु का पैदा होने से कितने हजारों साल पहले उसने भविष्यवाणी कर दी कि यीशु मसीह एक दिन यरूशलेम में गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में घुसेगा। हालेलुया। अगर आप यूहन्ना 12 निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक नए नियम में जाएंगे, नए नियम में आपको यूहन्ना की पुस्तक मिलेगी, उसका 12 अध्याय, उसका अगर आप 12 से लेके 19 पद पढ़ेंगे, जो से परमेश्वर की दासी, यूहन्ना 12 अध्याय, उसका 12 से लेके 19 पद पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधी का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, जैसे लिखा है, जैसा हम लोग पढ़े हैं। हाँ। हे सिय्योन की बेटी, हाँ। मत डर, हाँ। देख तेरा राजा हाँ। गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हाँ। उसके चेहरे की बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य करके दिखाया है। तो फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 12 से लेके 19 पद अभी परमेश्वर की दासी हमारे बीच में पड़ी है। और यहाँ पे जो जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। क्या हो रही है? वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। और यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। आपको मालूम है, यीशु जब यरूशलेम में आ रहा है तो वहां पे थोड़े दिनों के बाद एक पर्व होने वाला है। कौन सा पर्व? कौन सा पर्व? फसह का पर्व। कौन सा पर्व था? फसह का पर्व। आप उसी का यूहन्ना का 11 का 55 पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? यहूदियों का फसह पर्व निकट था। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। हालेलुया। यरूशलेम में फसह का पर्व होना है और ये यहूदियों का एक पर्व रहता है। इसमें ना दूर दूर से लोग यरूशलेम में आते हैं, काहे के लिए मालूम है? अपने आप को शुद्ध करने के लिए। क्या करने के लिए? शुद्ध करने के लिए। और यहाँ यीशु यरूशलेम के अंदर घुस रहा है। हालेलुया। यहाँ यीशु यरूशलेम के भीतर घुस रहा है। यरूशलेम में लोगों ने सुना कि पर्व में यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है।
और लोग यरूशलेम में क्यों खड़े थे? अपने आप को शुद्ध करने के लिए। उन दिनों में यहूदी लोग जब ये फसह का पर्व मनाते थे तो अपने घर में ना कोई भी खट्टा चीजों को रखते नहीं थे। क्या चीजों को? खट्टे चीजों को। जैसे हम लोग आटा को गूंदना है ना, वो खट्टा हो जाता है ना, नमक डालने से खमीर, मतलब नमक डालने से वो खट्टा हो जाता है। जैसे मैदा का भी कोई चीज नमक डालने से खट्टा हो जाता है। तो ये जो पर्व था फसह का पर्व, इसमें ये आज्ञा था पुराने नियम में परमेश्वर का कि कोई भी अपने घर में खट्टे चीजों को नहीं रखेगा। मतलब खट्टा चीज, मतलब नमक डाल के, और जो ईस्ट बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं ईस्ट को, खमीर, खमीर डाल के जो हम लोग इडली बनाते हैं तो उसमें डालते हैं ना, थोड़ा डालते हैं, तो क्या ये सब क्या होता है? उसको खट्टा कर देता है। खट्टा करता है कि नहीं? उसको फुटाता है। तो ये पर्व में लोगों को अपने घर से ये सारा खट्टापन, ये सारा खमीर का चीजों को अलग करना था। ये अलग करने से वे शुद्ध होंगे। ये इस तरीके का एक पर्व था यहूदियों का। और इस पर्व में हर जगह से, दुनिया के हर कोने से लोग यरूशलेम में आए थे अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो थोड़े दिनों में वो फसह का पर्व होने वाला था। तो बात का बात है ना? तो इन लोग सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? यरूशलेम में। कहाँ से आ रहा है? अरे यीशु कहीं से तो आ रहा है ना, यरूशलेम में। आपको पता होना चाहिए यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश किया, उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के, तब आपको पता चलना चाहिए कि यीशु मसीह कहाँ से आ रहा था। किसको किसको पता है यीशु मसीह कहाँ से आ रहा था? आप बताओ। कहाँ से आ रहा था यीशु मसीह? कहाँ से आ रहा था? और बेथनिया सबको मालूम है। उससे पहले कहाँ था वो? इसलिए हम लोगों को बहुत गहराई से जानने का जरूरी है। बताओ, यरूशलेम से आने से पहले वो बेथनिया में था, और बेथनिया से पहले कहाँ पे था? वो यरीहो में था। हालेलुया। यीशु मसीह यरीहो नामक एक नगर में था, और जब अपने चेलों के साथ, एक बड़ी भीड़ के साथ वो यरीहो नगर में पहुंच रहा था, घुस रहा था, तब एक अंधा आदमी रोड के किनारे बैठा हुआ था। और जब इतनी भीड़ को देखा तो अंधा पूछा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो लोग बोले, यीशु जा रहा है। वो जब सुना यीशु जा रहा है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ए दाऊद के पुत्र यीशु मसीह, ए दाऊद के पुत्र यीशु मसीह, मुझ पर दया कर, दया कर। लेकिन फिर लोग बोले, चुप रहे, यीशु मसीह तेरा आवाज बात सुनेगा नहीं, तेरा क्या आवाज सुनेगा? और जोर से चिल्लाने लगा। यीशु मसीह उसका आवाज सुन लिया। हालेलुया। यीशु मसीह बोला, उस अंधे को मेरे पास लेके आओ। सब जाकर बोला, हे तेरा तो टिकट, तेरा लॉटरी लग गया रे। यीशु मसीह तेरे को बुला रहा है, चल तेरा लॉटरी लग गया। वो अपना सारा भिखारीपन का कपड़ा को फेंक के वो अंधा टटोलते हुए यीशु मसीह के पास पहुंचा। हालेलुया। मैं क्या दे रहा हूँ वचनों में, तो बहुत आगे बढ़ जाता। यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह बोलता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। अरे एक अंधा को पूछेगा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, तो क्या बोलेगा वो? अरे प्रभु मुझे आंख दे कि मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आज कोई अंधा को पूछेगा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, तो बोलेगा मुझे करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, मुझे अरबों रुपए नहीं चाहिए, मुझे आंख चाहिए। हालेलुया। एक अंधा जिसके पास आंख नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ी सौगात उसकी आंख है। हालेलुया। ये भी बोला, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देख सकूं। हालेलुया। यीशु बोला, तू चाहता है ना कि तू देख सके, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। और उसी समय उसका आंख खुल गया। हालेलुया। और उसका आंख खुल गया ना, तो फिर जाकर भिखारी में नहीं बैठ गया है। उसका आंख खुला तो वो फिर वो पुराना भिखारी वाला जगह में जाकर नहीं बैठा, वो पहले से ही उसको फेंक दिया था। जब यीशु उसको बुला रहा था ना, तो अपना वस्त्र उसको पूरा फेंक दिया था। उसको पूरा विश्वास था कि अब मुझे इस जगह में आना नहीं पड़ेगा। समझ रहे? वो ठीक हो गया, और वो भीड़ के साथ वो भी यीशु मसीह के साथ यरीहो के अंदर घुस गया। हालेलुया। अरे वो ठीक होने के बाद वो पीछे भिखारी मन में नहीं गया, वो यीशु के पीछे हो गया। आज कितने लोगों को यीशु चंगा करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग थोड़ी सी यीशु के पीछे चलते हैं, उसके बाद तूफान आंधी कुछ आता है, समझ सकते हैं। ये भी इतने जन्म का अंधा, किसका अंधा था? जन्म का अंधा। एक्सीडेंट से अंधा नहीं हुआ था, वो जन्म का अंधा था। उसका जब आंख खुला तो उसको ना अपना परिवार दिखा, ना दोस्त दिखा, ना कोई भी दिखा, ना पैसा दिखा, ना
फूल दिखा, बोला अब मुझे इसके पीछे चलना है। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं मेरा आंख वापस आ जाए, मैं फेसबुक देखूंगा, व्हाट्सएप देखूंगा, मैरोना सिनेमा, बॉम्बे सिनेमा जाऊंगा, पिक्चर देखूंगा। हालेलुया। अरे अंधे का आंख सचमुच खुलेगा और प्रभु की तरफ से वो संसार को नहीं देखेगा। हालेलुया। उस अंधे ने उस संसार को वापस नहीं देखा, वो यीशु मसीह के पीछे चला गया। हालेलुया। और यीशु जा रहा था। एक और पापी यीशु को देखना चाहता था। कौन? अरे बोलो ना, जक्कई एक पापी जो लोगों को लूटता था। कोई उससे 1 रुपया लेता था तो उससे 4 रुपया ब्याज लेता था। इतना बड़ा एक पापी, लेकिन वो यीशु के बारे में सुना। यीशु बड़ा चमत्कार कर रहा है। वो गिट्टू था। क्या था वो? गिट्टू, टिंकू था वो। यीशु एक जगह प्रचार कर रहा है तो चारों तरफ से आदमी लोग था। वो टिंकू देखने जा रहा है, नहीं देख पा रहा उसको, और लोग भी मार कर उसको भगा दे रहे। पापी है, भाग ऐसे। तब वो क्या किया मालूम? यीशु को देखने के लिए उसको पता चला यीशु आगे वो रास्ते से जाएगा। वो जाके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? हाँ, कूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और देखने लगा यीशु इधर दिख जाएगा। यीशु उस रास्ते से जाने लगा। हालेलुया। यीशु को मालूम है ऊपर बैठा है, लेकिन वो बताया नहीं यीशु को। लेकिन यीशु को आत्मा बताया कि ये एक पापी ऊपर बैठा है। हालेलुया। और यीशु उस पेड़ के पास जाके भीड़ के साथ ऊपर देखता है। हालेलुया। ऊपर देखता है, जक्कई यीशु को देखता है, यीशु जक्कई को देखता है, और दोनों के बीच में सम्मोहन हो जाता है। हालेलुया। संसार में क्या करता है? जादूगर लोग सीधा देख, सम्मोहन करते हैं। करता है कि नहीं? अरे पिक्चर में भी देखा होगा ना आप लोग, सीन है आंख गोल हो जाएगा उसका, फिर वो मैं जैसे बोलूं वैसे तुझे करना पड़ेगा। होता है कि नहीं? है वो संसार में। लेकिन ये यीशु का नजर था। किसका नजर था? यीशु का नजर। और वहां से उस पापी का नजर, जब यीशु का नजर गया उसका पाप का नजर से, यीशु का नजर जब गया उसका पाप का स्वभाव पूरी रीति से और जक्कई को दिखा दिया, और जक्कई समझ गया कि कौन मेरे सामने खड़ा है। उसी समय वो एक नजर जक्कई का पाप को बता दिया उसको, और यीशु बोला, हे जक्कई, छट नीचे उतारा टिंकू, मैं तेरे घर में आज रहूंगा। अरे यीशु बोलता उसके घर में रहेगा, और बाकी लोग जो बड़े बड़े धर्मी लोग हैं, यीशु क्या एक पापी के घर में जा रहा है? सब लोग मन में कुड़कुड़ा रहा है। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? उस पापी के घर में जाएगा, हम नहीं जाएंगे यीशु मसीह के साथ। सब लोग ने इधर उधर साइड करने लगे। यीशु मसीह तो सुपरस्टार था। हालेलुया। उस समय का सुपरस्टार था यीशु मसीह। वो पापी जक्कई के घर के अंदर घुसा, बाकी सब लोग भी आ गए। हालेलुया। देखने के लिए यीशु मसीह क्या कर रहा है उसके साथ। और जैसे ही यीशु मसीह को जक्कई यीशु मसीह को बैठाया, कुछ नहीं बोला यीशु मसीह। कुछ बोला जक्कई को? कुछ भी नहीं बोला। ए जक्कई, तू एक बहुत बड़ा पापी है, तू इतना बड़ा ब्याजखोरी करता है, सूद खाता है, 1 रुपया कहीं कोई लेता तो 4 रुपया वापस लेता है, तुझे बहुत दंड मिलेगा, तू अपने पापों से पश्चाताप कर। ऐसा कुछ बोला यीशु? कुछ भी नहीं बोला। यीशु जैसे ही बैठा, वो जक्कई खड़ा हो गया, और खड़ा होकर बोलता है, हे प्रभु, मैं आज पश्चाताप करता हूँ। मैं जिससे अगर 1 गुना 2 गुना लिया और 4 गुना उसको वापस करूंगा, और अपना आधा संपत्ति मैं कंगाल लोगों को दान कर दूंगा। कुछ नहीं बोला, वो सब कुछ वही बोल दिया। जक्कई सब कुछ बोल दिया कि मुझे क्या करना है करके। वो बोल दिया 2 रुपये अगर किसी से लिया हूं या 4 रुपये किसी से लिया हूं तो उसको 4 गुना दूंगा। अगर किसी से 2 लिया है तो 2 का 4 कितना होता है? 8 गुना वापस। अगर किसी ने 4 गुना लिया 16 गुना वापस दूंगा बोला। ये कैसे हो गया? ये इतना बड़ा पापी एक बार में कैसे चेंज हो गया? नजर किससे मिला? नजर किससे मिला? नजर किससे मिलाया? वो यीशु के पास सच्चाई से नजर मिलाने के लिए अगर कोई आएगा तो वो पापी नहीं रहेगा। हालेलुया। हाँ, तो ये बात हुआ। यीशु ने एक अंधे को आंख दी, एक पापी को पाप से छुड़ा के उसे अब्राहम का पुत्र बोला। ये भी अब्राहम का परमेश्वर का पुत्र है। यीशु बोलता है ये खो गया था, थोड़े दिन के लिए संसार में खो गया था, लेकिन अब ये वापस आ गया। हालेलुया। उसके बाद ही यीशु कहाँ गया? बेथनी। बोलो बेथनी। बेथनी कहाँ गया? बेथनी एक गांव में गया जहां यीशु के प्रेम करने वाला एक परिवार था। कौन था? प्रेम करने वाला एक परिवार वहां रहता था। लाजर और उसका 2 बहन मार्था और मरियम।
और इस बेथनी में यीशु ने एक, क्या बोलना चाहिए, संसार में आज तक इतना बड़ा चमत्कार किसी ने नहीं किया, वो यीशु ने इस बेथनी गांव में किया। यही लाजर जो परिवार था जिसमें लाजर मुखिया था, वो मर गया। क्या हो गया था? मर गया था। और 4 दिन से उसको कब्र में रखा था। कहाँ रखा था? कब्र में रख दिया था, मर के 4 दिन। और यीशु मसीह इस लाजर के पास 4 दिन के बाद आके इस मुर्दा लाजर को कब्र से बाहर निकालता है। यह बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म यीशु मसीह एक बेथनी गांव में किया। और इसी गांव से यीशु मसीह अपने चेले लोगों को बोला कि एक गधा का बच्चा को, गधी का बच्ची को तुम तैयार करके लाओ कि मैं इसी गांव से बैठ के यरूशलेम के अंदर घुसूंगा। मालूम है कितना दूर था? मालूम है आपको? बेथनी से यरूशलेम 2 मील का दूरी था। दूसरे पुस्तक में लिखा है 2 मील के हिसाब करना दिया करता। किलोमीटर में कितना होगा? 3 किलोमीटर। कितना? 3 किलोमीटर। मतलब गोल बाजार से फायर ब्रिगेड के वहां तक 3 किलोमीटर है। इतना दूर यहां से अगर बोलेंगे तो अपना अब गोल बाजार का ब्रिज का जो डाउन है उतना होगा 3 किलोमीटर। इतना दूर बेथनी गांव था और उस गांव से यीशु मसीह अब यरूशलेम को जा रहा है। हालेलुया। उसको 3 किलोमीटर से यीशु मसीह का काफिला आ रहा है। क्या आ रहा है? काफिला आ रहा है। वो गधी का बच्ची के ऊपर बैठा हुआ यीशु मसीह आ रहा है और वो 3 किलोमीटर से लोग अपने कपड़े रास्ते में बिछा रहे हैं, डालियों को लेके हिला रहे हैं और यीशु का स्वागत करे जा रहे हैं। काहे के लिए मालूम है? उसका एकदम मेन उद्देश्य क्या था उन लोगों का? क्या उद्देश्य था उन लोगों का? यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? राजा बनाने के लिए। क्यों? यीशु मसीह क्या काम किया था? अरे वो अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को पैर देता था, गूंगों को बोलने की शक्ति देता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था। और सबसे भयंकर चमत्कार उसी गांव में किया कि 4 दिन के मुर्दे को यीशु मसीह ने जला दिया। 4 दिन के मुर्दे को यीशु मसीह ने जला दिया। और ऐसा अगर चमत्कार आज यहाँ पे कोई कर दे, अरे मुर्दा को अगर कोई जिला देगा तो पैर धो के पीने लगना चालू कर देगा इंसान लोग। अंधभक्त बोलता है ना सब लोगों को, है तो जब तक चमत्कार देखेगा नहीं और इतना बड़ा चमत्कार। अरे मरा है उठाया तो बात अलग, क्या ये मरा हुआ है बेड में आके प्रार्थना किया उठा दी तो अलग बात है। ये तो मर गया, उसके बाद गाड़ दिया और उसके बाद 4 दिन भी हो गया। और यहूदी के परंपरा के अनुसार अगर 3 दिन के बाद अगर उस जो आत्मा रहता है 3 दिन के बाद चला जाता है, बोलते हैं यीशु मसीह 3 दिन के बाद आया ताकि इस बात का विश्वास दिलाने के लिए लोगों को, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए जो उसके पीछे में खड़े थे। जब यीशु मसीह कब्र में गया वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, पिता मैं जानता हूं तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। आत्मा चले गया, मालूम आपको? लाजर का आत्मा चले गया। उस आत्मा को वापस लाने का अधिकार यीशु के पास था और उस अधिकार को उसने दिखाया लोगों को। अगर यीशु मसीह लाजर मरा रहता, आके प्रार्थना करके जिलाता, वो कहाँ? उसको मरा अभी, उसका आत्मा तो यही कहीं है, तो आ गया उसके अंदर, है ना? तो उस जगह परंपरा के अनुसार 3 दिन के बाद आत्मा जहाँ जाना है वहां चला जाता है। अगर यीशु मसीह मरा रहता और लाजर को उठाता तो आत्मा तो उधर ही भटक रहा, तो आगे घुस गया। छोटा चमत्कार है। क्या चमत्कार है? छोटा चमत्कार। लेकिन जिसने उस मुर्दे को उस कब्र से बाहर निकाला वही बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मेरे पास हक है जिसके आत्मा को वापस उसके अंदर लाना नहीं लाना। इसलिए हम जरूर एक दिन मर सकते हैं लेकिन हमारा आत्मा मरेगा नहीं। हालेलुया। हम एक दिन जरूर मर सकते हैं यीशु मसीह में विश्वास करके, क्योंकि हमारा आत्मा यीशु मसीह में विश्वास किया वो कभी नहीं मरेगा, वो यीशु मसीह के साथ सदा जीवित रहेगा। तो जो आत्मा यीशु मसीह के साथ नहीं रहता वो दूसरे जगह के लिए। हालेलुया। समझ रहे ना? तो ये भयंकर चमत्कार करने के बाद यीशु यरूशलेम के पास पहुंचा। कहां पहुंचा? यरूशलेम के पास पहुंचा। आपको मालूम है बेथनिया के लोग जो नारा लगा रहे थे और यरूशलेम के लोग जो नारा लगा रहे थे
थे तो अलग नारा था। हालेलुया। आपको मालूम है ये चीज को मैं गौर किया, बेथनिया वाले लोग यीशु को किस नाम से शाउट कर रहे थे मालूम है? बेथनिया वाले लोग जो उस जुलूस में से बोल रहे थे, धन्य है, होसन्ना होसन्ना, धन्य है दाऊद की संतान। क्या है? दाऊद की संतान। और यरूशलेम वाले जब यीशु यरूशलेम में घुसा तब उन लोग क्या चिल्ला रहे थे? होसन्ना होसन्ना इस्राएल का राजा। ये फर्क है। उन लोग यीशु मसीह को पकड़ कर राजा बनाने के लिए जा रहे थे। क्या करने के लिए? राजा बनाने के लिए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये जब हम लोग भूखे थे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, प्रार्थना करके 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिला दिया। मतलब अगर अकाल आएगा तो ये हम लोग को खिलाने भी सकता है। हालेलुया। अगर अकाल आएगा तो ये हमें खिलाने भी सकता है। और हम लोग के पास अगर कंबल खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो यीशु हमें चंगा भी कर सकता है। और अगर दुश्मन लगाएगा तो यीशु मसीह अपने ताकत से दुश्मनों को हरा भी सकता है। पूरा क्वालिटी है। अभी भाई सुमित प्रधान यहाँ आके बता रहे थे कि हमें अब क्या चुनना है? एक एमएलए को, है ना, एक एमएलए को चुनना है। तो हम लोग वोट देने जाएंगे तो आंख बंद करके वोट देंगे क्या? है पैसा वैसा लेकर दे रहा तो अलग बात है ना, माल वाल पी के अगर दे दिया तो अलग बात है। ऐसे भी देता है बहुत सारे लोगों को, रात में जाके भाई इसमें वोट दे देना, एक बड़ा खंबा दे दिया, है बेच देते हैं, अपने वोट को बेच देते हैं। वोट कीमती है, आपका अधिकार है ना? आपको सोच समझ के वोट देना है कि आप किसको वोट दे रहे हैं। अगर आप सोच समझ के वोट दे रहे हैं तो उस आदमी का, उस पार्टी का आप क्वालिटी देखेंगे। क्या कुछ काम किया, क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ, हाँ ये काम किया, ये दिया, सब। आजकल तो दूसरा अकाउंट में देता है सब कुछ, है ना, सब कुछ याद करेगा हम लोग, है ना। अरे अगर विश्वासी है तो याद करेगा ना, ये दिया, बहुत सारा बताने नहीं चाहता मैं लाइव में, बहुत सारा स्कीम देता है ना सरकार। तो आपको उसके बेस पे आप वोट देंगे कि इसके तरफ से मुझे कुछ फायदा हुआ है, तब जाके मैं उसे वोट दूंगा। तो यहाँ पे ये यरूशलेम के यहूदी लोग यीशु मसीह को राजा ऐसे बनाने जा रहे हैं क्या? है क्वालिटीज देखा यीशु मसीह का, डॉक्टरों का डॉक्टर है ये तो, है कोई सब वैद्य लोगों का दुकान बंद हो गया उसमें जब यीशु मसीह संसार में था, तो समझ रहे ऐसा प्रॉब्लम हो गया था उस समय, है लोगों के पास पैसा नहीं था तो लोग यीशु मसीह के सभा में चले जाते थे और वहां चंगे हो जाते थे। हैं बच्चे पे ध्यान मत दो, वचन पे ध्यान दो। आज प्रभु अगर आप लोगों के जीवन में सच्ची रीति से नहीं है तो आप लोग भी किसी ना किसी जगह से कमजोर है, बता रहा हूं आपको। अगर अभी भी यीशु मसीह में रहते हुए भी आप संसार का, शैतान का मार को झेल रहे हैं तो पूरी रीति से नहीं है। यीशु मसीह ने कभी जबरदस्ती घुस के काम करने वाला काम कभी नहीं करेगा, समझिए। इन लोग यीशु मसीह को इनवाइट कर रहे हैं यरूशलेम में। यीशु मसीह बोला नहीं मेरे लिए कपड़ा बिछाओ, डाली लो, ये लो, नहीं। यीशु मसीह तो ऐसी गधी के बच्चे में बैठ के जाने का उसका विचार था। लेकिन इन लोग सब यीशु का महान काम को देख के, है डाली लेके कपड़ा, मैं बताऊं आपको, उन लोग जो कपड़ा बिछाता था वो ऐसी फटा पुराना कपड़ा नहीं बिछाता था, खुद का वस्त्र वो बिछाता था, खुद का। यहूदी लोग 2-3 टाइप का कपड़ा पहनते थे, अपना ऊपर वाला कपड़ा को उठा के बिछाता था अपना राजा के लिए। हालेलुया। अपना अपना कपड़ा को बिछाता था, समझिए, एक सम्मान था मेरा राजा के लिए। और यही सम्मान के साथ यीशु मसीह को लोग यरूशलेम में बुला रहा था। हालेलुया। सब खजूर का डाली हिलाएंगे, पाम संडे में एक दूसरे को विश करेंगे, हैप्पी पाम संडे, हैप्पी पाम संडे, सब कुछ। उसका गहराई को पता करो, क्यों गया यरूशलेम में यीशु? आज से 6वां दिन क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे। आज से आज का मिलाएगा तो 6वां दिन में यीशु मसीह को क्रूस को पकड़ना। हालेलुया। उसको सब मालूम था, जब वो गली में बैठ के जा रहा था तो अपना
फूल को बोलेगा। यीशु को मालूम है तो फूल लेना ही है, तो उसको इसीलिए भेजा, है ना। ये पाम संडे का गहराई को समझने में जरूरत है। जो यीशु उस क्रूस में बलिदान हुआ, उसको हमेशा अपने हृदय में स्वागत करने की जरूरत है। समझ गए? कहाँ स्वागत करने की जरूरत है? इसको दिया, मैं अपना दिल किसी को दिया। आज तो यही चल रहा है, लड़का ने उसको दिल दे दिया, लड़की मैं उसको दिल दे दिया, है लास्ट में वही दिल में छेद कर दिया। है क्या मैंने तो दिल दे दिया था, अरे वही दिल में छेद करके चले गया, वो दूसरा दिल को पकड़ लिया। हालेलुया। है संसार में लोग दिल देता है और वो दिल टुकड़े टुकड़े हो गए, दिल के टुकड़े टुकड़े, है कि नहीं गाना? बहुत सारा दिल का टूटने वाला गाना है। तो कहाँ होता है? संसार में। मनुष्य का दिल तो होता है, परमेश्वर किसी का दिल नहीं तोड़ता। अगर यीशु मसीह को अपने दिल में स्थान दिया है तो वो आपके दिल को कभी टूटने नहीं देगा। हालेलुया, है ना। मनुष्य का दिल के साथ खेलता है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के दिल के साथ खेलता है। मनुष्य परमेश्वर के साथ खेल लेता है ना। आज प्रभु के साथ, कल प्रभु के साथ नहीं, प्रभु के साथ खेलने लगता है। यीशु मसीह सब कुछ जान के उस क्रूस के मौत को अपनाने के लिए सारे संसार के लोगों के पापों को अपने ऊपर लेके उस क्रूस में बलिदान होने के लिए रेडी हो जाता। हालेलुया। 33.5 साल के जवानी के चरम सीमा में यीशु ने क्रूस को चुना। हालेलुया। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। आज अगर मैं और आप यहाँ पे अगर खड़े हैं तो केवल यीशु मसीह के उस बलिदान से, जो उसने सारे संसार के लिए किया, हमारे लिए, सारे संसार के लिए। कि जो कोई अगर अपने पाप को फेर के उसके पास आता है, उसे पापों की क्षमा है, उसे स्वर्ग का राज्य का अधिकारी होने का अधिकार यीशु ने दिया। तो आज पाम संडे आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक न्योता यीशु मसीह ने दिया है कि मुझे अपने हृदय में बुलाओ। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 कहता है, जब हमें द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई उस द्वार के खटखटाना तो उनके द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। हालेलुया। आप अपने घर के भीतर में अगर कोई आके खटखटाएगा, देखेगा छेदा वाला उससे, अरे तो पहचानता नहीं है, तो चोर है, घुसने देगा क्या? नहीं, आप किसको घुसने देंगे? जिसको आप पहचानते हैं। यीशु मसीह बोलता है, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे हृदय में खटखटा रहा हूँ, तुम अपना हृदय का दरवाजा को खोलो, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर आना चाहता हूँ। हालेलुया। यीशु आपके हृदय के अंदर आना चाहता है। यीशु आपके हृदय के अंदर आना चाहता है। इस वचन से प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर की महिमा हो।